कल की चर्चा थी रावण के विषय में। रामायण का या रामचरितमानस का या कम्बन रामायण का या किसी भी रामायण का एक प्रमुख पात्र यानी बिना रावण के रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिता का संस्कार था, विश्वाजी का संस्कार था, पुलस्त के नाती थे, इसलिए सारे वेदों का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, अद्भुत विद्वान पूरे भूमंडल में या तीनों लोक में रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था। इधर माता कैकसी का भी संस्कार था जो राक्षसी थी, राजा सुमाली के नाती थे, इसलिए वो संस्कार से भी वो वंचित नहीं हुए। इसलिए साथ साथ समानांतर देव संस्कार, जो वेदों का ज्ञान, अन्य महान पुराणों का ज्ञान, सब कुछ था, लेकिन राक्षसत्व तो था ही। और रावण 7 भाई था। पंडित जी, अगर कहीं रावण को मैं 7 भाई बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो इडविडा के पुत्र थे कुबेर, ब्रह्मा जी के नाती थे और पहले नाती थे, इसलिए बड़ा प्यार था कुबेर से। इसी प्यार में उन्होंने पुष्पक विमान कुबेर को दिया था। चर्चा में आप जान ही रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और बहन थी सूर्पनखा, मीनाक्षी या पूर्व जन्म की नयनतारा। 2 और भाई थे, खर और दूषण। खर की मां का नाम था पुष्पोत्कटा और दूषण की मां का नाम था वाका। और एक और भाई था अहिरावण। अहिरावण भी बड़ा पराक्रमी, बड़ा योद्धा, रावण का भाई, रावण के समान नहीं भाई, योद्धा। उसकी मां का नाम था भूरिश्रवा, यानी माताएं अलग अलग किंतु पिता एक ही, और वो थे ऋषि विश्रवा। ईर्ष्या थी रावण को कुबेर से, क्योंकि कुबेर को बहुत प्यार मिलता था। मां कैकसी से बोलता कि दादाजी उसी को प्यार करते हैं। कैकसी बोलती तो फिर तुम भी उनकी तपस्या करो, उसको समान दृष्टि से वो देखते हैं। और अद्भुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया रावण ने, और ये मान करके चला कि मुझे अमरत्व प्रदान होगा। लेकिन ब्रह्मा जी के पास यह अधिकार नहीं था कि वो किसी को अमरत्व प्रदान कर सकते। बाकी समय समय पर 3 बार वो अपनी तपस्या के खंडित होते हुए फिर बाद में उठा, 3 बार, और तीनों बार बहुत ही श्रेष्ठ वर दिया गया। और श्रेष्ठ वर से रावण इतना अभिमानी हो गया, इस ताकत से इतना उसको लगा कि वह सहस्त्रबाहु को के पास चला गया, क्योंकि उस समय सहस्त्रबाहु ही बड़ा बहादुर था, हजारों भुजाएं थी। लेकिन वहां मारा गया, वहां पर पराजित हुआ। फिर ब्रह्मा जी से की तपस्या किया, फिर शक्ति अर्जित किया और कुछ अतिरिक्त शक्ति अर्जित किया और चला गया राजा बाली के पास।
राजा बलि और राजा बाली। तो मैं राजा बाली की बात कर रहा हूं जो सुग्रीव के भाई थे। राजा बाली के पास चला गया और यही कि तुम युद्ध करो मुझसे, क्योंकि राजा बाली का भी बड़ा उनके पुरुषार्थ का, उनके बल का, उनके ताकत का बड़ा महत्व था। और राजा बाली ने उसको कांख में दबा करके जब नहीं माना, कहा भैया हम पूजा कर ले तब उसके बाद से हम लड़ेंगे, नहीं अभी नहीं। फिर उसके बाद कांख में दबाया और 6 महीने तक घूमते रहे, वो मंत्र का जाप करते रहे। ये बात अलग है कि फिसल करके रावण बच गया, वरना तो रावण उस समय भी नहीं बचता। और तपस्या किया। सुतल लोक में जो राजा थे, उन राजा का नाम था राजा बलि। बाली अभी बताया हूं, अभी मैं राजा बलि की बात कर रहा हूं। और उसके महल के जो गार्ड थे, क्या उसको नाम बताऊं, गार्ड ही तो जो मतलब पहरेदार थे, खुद भगवान विष्णु थे। उन्होंने वरदान दिया था, वो हिस्ट्री उधर जाऊंगा तो उधर लंबा हो जाएगा। वरदान दिया था कि मैं बराबर ही आपकी पहरेदारी करूंगा। तो राजा बलि के, लेकिन वह तो उन्माद में थे रावण, और गए कहे कि नहीं, हम राजा बलि से हम युद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए अभी पूजा कर रहे हैं, ये बाहर उनके कवच और उनके अंग वस्त्र रखे हुए हैं, इसलिए इसको पहनने के लिए वो निश्चित आएंगे, आप युद्ध कर लीजिएगा। वो युद्ध से भागते नहीं हैं। बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि वो जो अंगवस्त्र थे और कवच थे उनको हटा करके किनारे करके और वहां बैठना चाहते थे, उठा नहीं सका रावण। पहरेदार ने कहा कि जब आप उनके इस अंगरख को या कवच को नहीं उठा पा रहे हैं तो उनसे क्या लड़ेंगे। शर्म से भर करके रावण फिर वापस आ गया। उसने कहा कि नहीं, अब मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा, क्योंकि शंकर आशुतोष है। प्रार्थना करेंगे, वो अमृत का वरदान देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं थी कि भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु सब एक साथ गए थे और सब पीछे इनको रख देते थे, कहा पीछे रहिए, हम संभाल लेंगे। और जब दर्शन नहीं दिए भगवान शंकर तो, और फूलों की कमी हो, पहले तो फूल से पूजा करते थे, उसके बाद जब फूल की कमी पड़ गई तो एक एक सिर न्यौछावर कर देते थे फूल की जगह पर। जब 9 सिरों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, खून से लथपथ, तो शंकर जी प्रकट हो गए। क्या बोलो, क्या बात है, क्या चाहिए। भूल गया रावण, अमृत की कोई बात नहीं कर सका। कहा मुझे बस मिल गए आप, मुझे शिव भक्ति चाहिए, मुझे शिव भक्ति चाहिए। लेकिन मैं तो आया हूं तुम्हें वरदान देने। और उनको पाशुपत अस्त्र दिया, रावण को पाशुपत, कि युद्ध में तुम्हें पराजित नहीं किया जा सकता। और जब आया अपने महल में तो नारद जी का स्वभाव आप जानते हैं। नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहा कि सुना है कि बहुत बल पा गए हो भगवान शंकर का। कहा हाँ, ऐसे भगवान की तो कृपा हुई है। मैं जब वहां से उठा और लंका की ओर चला तो धरणी जो है, पृथ्वी जो है, डोलने लगी। चलत दस्कंधर डोलत धरणी। तो ऐसा करो कि तुम क्यों जाते हो भगवान शंकर के पास, उनकी पूजा के बिना तो तू जी नहीं सकता। तो क्यों नहीं कैलाश पर्वत को तुम स्वयं ही उठा लाते और यहीं पर पूजा करो ना, श्रीलंका में। लंका में ही उनकी पूजा करो, जरूरत क्या है वहां जाने की।
आपने ठीक कहा, ये आपने बात दुरुस्त बात करी। और चले गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश भी किया और थोड़ा उठ भी गया। पार्वती जी फिसल गई। उन्होंने कहा क्या ये हो रहा है? कहा वो रावण है और उसको अपने भक्ति का अभिमान, अपने बल का अभिमान हो गया है, तो कुछ आप करिए। ऐसा कैसे? बल्कि एक जगह चर्चा है, उन्होंने कहा कि जा तू राक्षस है, अब राक्षसत्व ही रहेगा, वरना तू ब्राह्मण का पुत्र था, क्या किसी का बेटा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तू राक्षस ही अब रहेगा। और फिर उसके बाद जब भगवान शंकर ने अपना कुछ वजन दिया, हल्का सा ये तो उठाया था इन रावण का, इनकी उंगलियां ये दब गई, चिल्लाया, स्वर्ग तक लोगों ने सुना। क्या से इतनी चीत्कार आज आ जा रही है? फिर उस चोटिल अवस्था में जहां चिल्लाना चाहिए, जहां रुदन करना चाहिए, उसके बाद से उसके मुंह से अचानक एक स्तोत्र निकल पड़ा, जिसे आज शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र इस प्रकार है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लंबा है, लंबा स्तोत्र। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिंप निर्जर बिलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्दुगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल फुरत्फड़ा मणिप्रभा कदम्ब कुंकर मद्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोबुनोदुमिद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विदूषणांग्रपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रेय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंज अस्फुरिंग निपीत पंच सायकाम नमन निलिंपलायकम सुदामयूख लेखया विराजमान शेखर। लंबा स्तोत्र है, लंबा स्तोत्र है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वाह! स्वयं भगवान शिव नृत्य करने लगे और उसके बाद प्रसन्न होकर के शंकर ये रावण को आकर के और एक तलवार दिया। नाम था उसका चंद्रहास। मैं थोड़ा सा एक पास देता हूं इसलिए कि कहीं आप स्मरण करें, चंद्रहास तलवार। और कहा कि इस चंद्रहास तलवार में से जब तक युद्ध में तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। भला इतना घमंड, इतनी शक्तियां अर्जित करके, पाशुपात अस्त्र, ब्रह्मा जी के कई बार के कितने वरदान, इतना सब पा करके वह महान विद्वान जो ज्योतिष शास्त्र का महानतम पंडित, वो विद्वान जब, और उसे पता था कि मैं किसको, आपको थोड़ा सा कल बताया था, हल्का सा उसकी चर्चा कर दूं कि जब जा रहा था विद्युज्जिह्व को मारने के, लड़ाई करने के लिए, विद्युज्जिह्व तो मारा गया और शूर्पणखा ने इसको श्रापित भी किया कि जाओ तुम, अब तुम्हारा बदला तो मैं लूंगी। उसी टाइम में एक और अप्सरा थी, नाम था उसका रंभा। इंद्रलोक की अप्सरा थी और प्यार करती थी कुबेर के बेटे नल कुबेर से। और ये राक्षसत्व इसमें इतना था कि वो जा करके और रंभा के अतुलित सौंदर्य था, अद्भुत सौंदर्य था, उसके संग उसने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हमारे संग रहना है। जब उसको स्पर्श करके और उसके संग व्यभिचार के उद्यत हुआ तो नल कुबेर की पत्नी
रंभा ने कहा, जाओ अब तुम किसी भी स्त्री को, नलकुबेर ने कहा, अब किसी भी स्त्री को अगर स्पर्श करोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। क्या बात थी कि लाया तो था सीता जी को, उसके पास क्या महलों की कमी थी? यहां महलों में न रह करके अशोक वाटिका में रखा, क्योंकि उसे पता था। एक बार मंदोदरी ने उसने कहा, क्या करते हो, जानते हो कौन है वो? सीधे भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, और उनकी पत्नी को तुम लाए हो चुरा करके। ताकत थी तो सामने लड़ते। एक बड़ा सुंदर कविता है, उसको जरा पढ़ लूं। लंकपति रानी समझावे पिए बार बार, ये तो अपने आप समझ लेते होंगे। लंकपति रानी समझावे पिए बार बार, वो ही राम आयो जाकी नारी हरियाणी है। सीखो न मानो कंत बड़े अभिमानी तुम, नारी है बिरानी कहो कहां जाने आनी। बोला अभिमानी, रावण बोला अभिमानी, सुन त्यारे दियानी यह मेरो महारानी तासो मेरो मन आनी है। और उसके बाद सुन, बेदन बखानी तासो रारी हठ ठानी, यह मुक्त की निशानी भवानी जान यानी है। मैं भवानी जान करके लाया हूं, मैं जानता हूं अपने जन्मों की बात, इसलिए भवानी जान करके यहीं से मेरा उद्धार होगा, इन्हीं के माध्यम से मेरा उद्धार होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मैं जान रहा हूं। मंदोदरी तू विलाप न कर, मुझे कोस मत, मुझे पापी मत समझ, मैं सब समझता हूं। आगे की चर्चा कल। प्रणाम।